मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज जाती उमरा में नून लीग का पहला बाकायदा सियासी इजलास हुआ है, जहां पर मुशावरत की गई है। आइंदा के लिए फ़ैसले कुछ किए गए हैं। क्या फ़ैसले हैं, कुछ उनके बारे में ख़बर लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी फ़ैसले लिए गए हों, उसके बावजूद आज भी नवाज शरीफ इलेक्शन की तारीख लेने के हवाले से कोई बात नहीं कर सके। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी सामने नहीं आई कि जिससे इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़े या मुल्क में कम से कम एक सियासी दबाव की कैफियत तो बरकरार हो या पैदा होना शुरू हो कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ इलेक्शन एक हतमी तारीख पे चाहते हैं और एक मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर चाहते हैं। यही वजह है कि नून लीग के कंडक्ट के हवाले से, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से दीगर सियासी जमातों में, दीगर सियासी और गैर सियासी हलकों में तशवीश बढ़ रही है या तासुर बढ़ रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून कोई डील करके वापस आई है, कोई गुफ्तगू, कोई निगोसिएशन करके वापस आई है, कोई यकीन दहानी लेके वापस आई है। हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये एतराज़ात और ये तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या PMLN समझती है कि वो सोलो फ्लाइट के साथ इलेक्शंस में कामयाब हो सकती है या किसी इत्तेहाद के साथ जाएगी? वो इंतखाबी इत्तेहाद होगा या हुकूमती इत्तेहाद होगा? इस पर भी मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे आज। और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम जो कलदम करार दी गई थी, उनको उस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील गई थी और वो अपील भी आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो गई है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा ख़तरात बढ़ गए हैं सियासी एतबार से? केसेस जो उनके चल रहे हैं नैब में ऑलरेडी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जब भी अदालतों में जाते हैं तो नैब का रवैया बड़ा ल्यूक वार्म होता है, जिस पर बड़े एतराज़ात, बड़े सवालात भी क्रिएट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो अपील जानी थी, नैब तरामीम ख़त्म करने के ख़िलाफ़ जो अपील गई थी, वो मुस्तरद हो गई। लेकिन क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? अगर इसी तरह से चलेंगे केसेस मुस्लिम लीग नून के, जैसे नवाज शरीफ की पेशियों पर देखे जा रहे हैं, तो चाहे नैब तरामीम हो चाहे ना हो, इसका कोई सियासी इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर खुश है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद किस तरह से इसकी लपेट में आ सकती है? ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज प्रोग्राम में जनरेट करेंगे, इनके जवाबात लेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। एक तो आज जाती उमरा में सियासी बैठक हुई है, जो एक तरह से नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पहली बाकायदा सियासी बैठक है। आप भी उसमें शामिल थे। क्या फ़ैसले वहाँ पर लिए गए हैं और इलेक्शन की बात क्यों नहीं हो रही? नवाज शरीफ इलेक्शन की तारीख का मुतालबा अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है इसके पीछे? रीता, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार बात होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तारीख की क्यों नहीं बात करते, मैं समझता हूं कि किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि एक जो टाइम फ्रेम दिया गया डे 1 से इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बड़ा वाज़ेह था। जब सेंसस नोटिफाई हो गया तो उसके बाद ये ऑब्लिगेटरी था, एक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के तहत, कि उसकी नई हल्का बंदी हो। ये आइनी तकाजा है सेंसस के बाद, जब भी सेंसस हों और नोटिफाई हो। और वो नोटिफाई हो गया। जब नोटिफाई हो गया तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस था, जिसका टाइम फ्रेम इलेक्शन कमीशन ने दिया। 1 महीना उन्होंने लिया। उसको उन्होंने डीलिमिटेशन जो प्रिलिमिनरी थी, जो बेसिक थी, जो उन्होंने नोटिफाई किया। फिर उसके बाद अपीलें उन्होंने कहा कि जी आप अपील करें उसके खिलाफ, जो कि होनी चाहिए एक दफ़ा। अब अपीलें जो टाइम है वो एक्सपायर होया। अब मेरा कल से वो अपीलें सुन रहे हैं। जब अपीलें सुनेंगे तो उसके बाद जो फैसला होगा वो 30 नवंबर को वो कह रहे हैं जी हम नोटिफाई करेंगे। पहले 15 दिसंबर था, 15 दिसंबर उसमें उन्होंने वो नोटिफाई करनी फाइनल डिलिमिटेशन। लेकिन अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड पे उसको 15 दिन स्क्वीज़ किया और 30 नवंबर पे ले आए।
अब वो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को जो भी हो वो शेड्यूल देंगे और 54 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, जो ऑलमोस्ट बनता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी। इसमें हमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं पीएमएलएन को, और पीएमएलएन समझती है कि उसके जो टाइम है उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, पीएमएलएन को एम्बिग्विटी नहीं है, पीएमएलएन को एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन को कहीं से यकीन दहानी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो बहुत इबाम है, दीगर सियासी जमातों का इबाम है। पीपल्स पार्टी कह रही है, कल ही हमारे प्रोग्राम में कहा गया कि हो सकता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी ना हो, तो हतमी तारीख देने में ईसीपी के लिए क्या ममानियत है, क्या रुकावट है, और हतमी तारीख आप लोग क्यों नहीं मांग रहे कि जी जनवरी का एक दिन दे दिया जाए? मुस्लिम लीग नून को कोई यकीन दहानी है? नहीं, डेट स्पेसिफिक डेट मेरा ये तो टाइम जो फ्रेम दिया है, टाइम लिमिट दी है, वो उसके आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने दी है। उन्होंने कहा जी एंड पहले फरवरी था, जब आपको याद है 15 दिसंबर की बात करते थे फाइनल डिलिमिटेशन की, उस वक्त ये था कि फरवरी में होंगे इलेक्शन। जब वो 15 दिन बीच से उनको कम कर दिया, निकाल दिया, 30 नवंबर आ गई, तो उन्होंने कहा जी लास्ट वीक और जनवरी होगा। जब लास्ट वीक दिसंबर अब वो जनवरी की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो अब उसमें डेट 28 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, यही दिन है 28 को, क्योंकि संडे है तो उसका सुन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ उन्होंने टाइम तो दे दिया, अब डेट स्पेसिफिक डेट वो समझते हैं कि हम पहली को 2 को शेड्यूल देंगे। डेट के साथ नहीं, शेड्यूल होता है कि इस दिन नॉमिनेशन होंगे, इतने दिन नॉमिनेशन होंगे, विड्रॉल होगी, स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगी, फाइनल लिस्ट होगी, और फिर कैंपेन के लिए जो 20-25 दिन होते हैं मिलते हैं। यानी कि राणा साहब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कोई शक नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही इलेक्शन होंगे, इसीलिए नवाज शरीफ इलेक्शन की डेट का मुतालबा नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है, ना पार्टी को शक है। बिल्कुल ये ठीक आप कह रही हैं, और हमें पता है इंशाल्लाह ताला जनवरी के आखिरी वीक में ये इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप समझते हैं कि ईसीपी चाहे तारीख देर से भी दे, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते की ही देगी, और जनवरी के आखिरी हफ्ते से ज़्यादा डिले नहीं होंगे इलेक्शन? नहीं होंगे, जब 30 को नोटिफाई हो जाएगी। देखिए कल वो मेरी अपनी असेसमेंट है जी कि कल को जब वो हेयरिंग शुरू कर रहे हैं अपीलों की, 2 बेंच उन्होंने बनाए हैं, और एक बेंच के बाद 6-6, 7-7 डिस्ट्रिक्ट हैं एक दिन में, और 2 बेंच के मीनिंग बाई 12, 13, 14 डिस्ट्रिक्ट वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस तरह वो मेरा 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे अपीलें सुन लेंगे। 15 दिन मेरा ख्याल है वो लेंगे उसको फाइनल करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, और फिर उसको नोटिफाई और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर जगह भेजने में, जो रेलिवेंट जगह हैं डिस्ट्रिक्ट में भेजें, पंजाब में भेजें, सिंध में भेजें, हर जगह भेजें। वो डिलिमिटेशन होगी तो उसके बाद वो शेड्यूल दे देंगे। 30 नवंबर को ख़त्म होगा ये प्रोसेस, और 1 या 2 को मेरा ख्याल है कि हर सूरत वो दे देंगे शेड्यूल। और अगर ऐसा ना हुआ, आपका ख्याल है, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, अगर ऐसा ना हुआ और जनवरी के आखिरी हफ्ते से भी आगे चले गए इलेक्शंस, तो फिर पीएमएलएन क्या करेगी? देखिए पीएमएलएन बिल्कुल समझती है कि इलेक्शन होने चाहिए, और जितनी जल्दी हो इलेक्शन होने चाहिए, और उस पर हमारी तो दूसरी कोई राय नहीं है कि इलेक्शन हो, और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कमीशन उसकी डेट दे और शेड्यूल दे 30 नवंबर के बाद जो अब बनता है, तो उस पर तो हमारी एक ही बात है कि हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यही तो मामला है कि अभी भी एम्बिगिटी कहीं बरकरार तो है ना, कि जब तक तारीख आ नहीं जाती तब तक तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पाकिस्तान के एक सियासी तारीख को, एक मंजरनामे को देखते हुए। इसीलिए पीपल्स पार्टी मुसलसल शोर मचा रही है, और पीपल्स पार्टी भी सवाल कर रही है कि नवाज शरीफ आखिर क्यों नहीं मुतालबा कर रहा है। नवाज शरीफ मुतालबा करेंगे तो ज़ाहिर है एक दबाव तो बढ़ेगा इदारे के ऊपर कि तारीख देनी है इलेक्शन की। देखिए पीपल्स पार्टी तो बहुत कुछ कर रही है, वो पॉलिटिकल पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास ये इलेक्शन तो हमें पता है होने ही होने हैं, लेकिन मियाँ साहब के पास जो ज़हन में चीज़ें हैं वो ज़्यादा अहम है कि माशी इस्लाहत करनी है, किस तरह लोगों को इस मुश्किल से निकालना है जो इस वक्त मुल्क महंगाई में या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी जो तलख हुई है, किस तरह जुडिशल रिफॉर्म, जो उनकी तकरीर आपने सुनी होगी मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि इंसाफ का जो हाल है इस वक्त जुडिशल सिस्टम, उसको हमें रिफॉर्म करना है,
और एक आम आदमी के लिए जल्द और सस्ता इंसाफ जो है मुहैया करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ साहब क्या जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इस दफ़ा आपको जुडिशल रिफॉर्म्स भी नज़र आएंगी। उन्होंने तो उस दिन वाज़ेह तौर पे वहाँ पे बात कर दी है, बड़ी इस पे फोकस थे कि इंसाफ के मुतल्लिक, लोगों को इंसाफ मिलने के मुतल्लिक हमें मजीद ये यहाँ से दो सवाल जनरेट होते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत आई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, दैट्स अ वेरी बिग इफ़, क्योंकि नवाज शरीफ की सज़ा मौतली अभी बरकरार है, अपीलें चली गई हैं, लेकिन इस पर मैं आगे चल के सवाल करती हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा कि अगर नून लीग की हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो मज़ीद अदालती रिफॉर्म्स भी करेंगे। मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? किस किस्म की अदालती रिफॉर्म्स आपके जहन में हैं? या कहीं ये अदलिया की आज़ादी को कर्टेल करने के ज़ुमरे में तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो पहले आप लोग कर चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट हो चुका है। मज़ीद क्या अदालती रिफॉर्म्स आप लोग करना चाहेंगे? देखिए, अदालती निज़ाम को हम और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें लोगों को इंसाफ मिले और जल्दी मिले, और लोगों को साल साल इंतज़ार ना करना पड़े। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस पर जिक्र किया है बार बार कि 20-20 साल 10-10 साल लोगों के केसेस पड़े हुए हैं लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बर्डन अदालतों में काम करना चाहिए। मियाँ साहब के ज़हन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन में करेंगे कैंपेन शैम्पेन, तो लोगों को बताएंगे कि मेरे जहन में जुडिशल रिफॉर्म्स के मतलब क्या खाका है। अच्छा। और आप मेरा यकीनी तौर पे उस चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। निचली सतह पे भी जाना चाहिए हमें, वहाँ पे जो नीचे जो लोगों को वहाँ पे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और आगे जाके उनको उसके उसमें फंसे ना रहे। अभी मेरा कितने साल बाद अगले दिन एक फैसला हुआ है, मामू से बांजी को कोई जायदाद चीफ जस्टिस साहब की अदालत में था, उन्होंने दी है, केस फैसला किया है, तो आपको भी पता है। तो मेरा लिए ये बहुत अहम है कि लोगों के लिए माशी मुश्किलात से निकाला जाए और उनको इंसाफ जो है ना, और उसमें जो काम किया जाए इस निज़ाम पे। ठीक। राणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, जो आपने कहा कि अगर नून लीग की हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन इसमें बहुत सी रुकावटें हाइल हैं। ख़ासतौर पे एक तो नवाज शरीफ की नाअहली की बहस अभी तक बरकरार है, कानूनी एतबार से वो सेटल डाउन होना है मामला। दूसरा, उनकी सज़ा अभी तक मुअत्तल नहीं हुई या सज़ा उनकी ख़त्म अभी तक नहीं हुई, बरी वो नहीं हुए। और अगर इस दौरान इलेक्शन की डेट आ जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, आपको किसने कहा कि उनके वो मुअत्तल नहीं हुई? उनकी जो कन्विक्शन जजमेंट थी, वो जो हुई है उनको सजाएं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की हैं। ये आप नोट कर लें ज़रा, सस्पेंशन हुई है उस जजमेंट की, और वो लिंक करती है उनकी बेल के साथ। जब तक वो जजमेंट, वो फैसला मुअत्तल ना हो, उस वक्त तक बेल नहीं हो सकती। ये कानूनी एक बात है। उनको सस्पेंड करके उनको बेल दी गई है। अब उन्होंने हेयरिंग करनी है मेरिट पे, उस अपीलों जो हमारी अपीलें अभी तक नवाज शरीफ बरी तो नहीं हुए ना। इस दौरान इलेक्शंस आ जाते हैं, इलेक्शन की डेट आ जाती है, फिर क्या होगा? क्या नवाज शरीफ ही रहेंगे या आप समझते हैं कि उनकी बरीयत हो जाएगी इलेक्शन से पहले? मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन से पहले अभी तो हम चाहते हैं कि वो हमारी अपीलें सुन लें। क्योंकि ये बोगस केस थे एक। लेकिन आप समझते हैं कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे इलेक्शन से पहले? मुझे बताएं कि उस जजमेंट में अब किसी को शक है कि वो केसेस बोगस थे? अब तो किसी को उसमें शक नहीं है। अब तो दुनिया कह रही है, अब तो प्राइवेट महफिलों में जजेस कहते हैं, हर जो शोबा से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं मुल्क में, वो कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे इलेक्शन से पहले? इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स के हवाले से डिबेट जनरेट करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन्हीं मुद्दात के हवाले से, इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी तक बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? मुस्लिम लीग नून ने आज हल्की सी तीरंदाजी की है और नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली जमात आज जिन हालात का शिकार है
खुद उसकी जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी पर भी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी की, एक तीर से दो शिकार किए मुस्लिम लीग नून ने। PMLN के हवाले से पीपल्स पार्टी के अब तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात क्या हैं? नवाज शरीफ की खामोशी, इलेक्शन डेट मांगने के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि कोई काम अगर ताख़ीर से हो तो आर्टिकल 254 कहता है कि वो गैर आइनी नहीं हो जाता। इलेक्शंस के हवाले से ही उनका इशारा था। तो क्या इसके बारे में अभी भी कोई खटक बरकरार है कि जनवरी से भी इलेक्शंस मज़ीद डिले का शिकार हो सकते हैं? इन्हीं मामलात पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं निसार खोड़ो साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, नवाज शरीफ की मुसलसल खामोशी, इलेक्शन डेट के हवाले से कुछ बात नहीं कर रहे, कोई ECP पर दबाव नहीं डाल रहे, मुतालबा नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि आज उनका एक और सेशन हुआ जाती उम्रा में, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश है। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड मुसलसल इंतखाबात की तारीख, लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मुतालबा कर रही है। सो आप लोगों को ये बेचैनी क्यों है जो नून लीग को नहीं है? देखें, बेचैनी मुल्क को है। इलेक्शन अवाम के लिए होते हैं, इलेक्शन सिस्टम के लिए होते हैं, किसी खास पार्टी के लिए नहीं होते। ठीक है, हम इसलिए अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांग रहे हैं कि हमें अगर असेंबलियाँ टाइम पूरा कर चुकी हैं, सारे मुल्क में सारी सूबाई और मरकजी हुकूमतें और असेंबलियाँ नहीं हैं, तो इलेक्शन होने चाहिए। अब ईरान तनवीर कुछ देर पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी 30 नवंबर की डेट है हल्का बंदियों के हवाले से, उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इलेक्शन का दबाव डाल रही है। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, देखें, इस मर्दमशुमारी के बाद कोई सीट बढ़ी नहीं, कोई सीट कम नहीं हुई, सीट्स उतनी की उतनी रहेंगी असेंबली में। तो आप लोगों ने दिया ना, आप लोगों को पता था। जवाब दे, जवाब देना ऐसा ना करें ना, इतने दिनों के बाद इस्लामाबाद आया हूँ। देखिए, बात सुने, जब एक दफा हम आर्जी लिस्ट पर वन टाइम लीव देकर इलेक्शन करा सकते थे, तो मेरा मकसद तो होना चाहिए कि इलेक्शंस डिस्टर्ब ना हो, इलेक्शंस डिस्टर्ब न हो और पार्लियामानी सिस्टम फिर से राइज हो जाए, मुल्क अवाम का फिर बन जाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक कि अगर आर्जी लिस्ट पे हम इलेक्शन बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर भी कर सकते थे। ठीक है, तो नई मर्दमशुमारी अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा सवाल है मेरे जहन में कि मर्दमशुमारी तो पूरी हुई थी 14 मई को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास 8 अगस्त को क्यों? तो ये आप लोगों ने CCI में स्टैंप करते हुए सवाल क्यों नहीं पूछा? पूछा होगा जरूर, सर, लेकिन नहीं पूछा गया। एक सेकंड, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने वाला था प्राइम मिनिस्टर जी, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं, 2 नहीं थे, 2 थे, जो कुछ भी थे। हमने सिर्फ ये कहा कि जी एक कंट्रोवर्शियल शय को हम नॉन कंट्रोवर्शियल बनाएं। एक आर्जी थी, अब ये मुकम्मल होके आई है, तो हम उसको आर्जी को फाइनल कर दें और नॉन कंट्रोवर्शियल बना दें। प्राइम मिनिस्टर ने उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाली इजलास के बारे में यही कहा था कि जी ये एजेंडा ला रहे हैं, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, उसका लफ्ज़ था, उसका बयान था, उसका सब कुछ था। ठीक है, हमने नॉन कंट्रोवर्शियल कर दिया मर्दमशुमारी को, चाहे हमारे एतराज़ात थे नहीं थे, कुछ भी थे। नहीं, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे, कौन से मुकर्रर वक्त में? ये तो डिलिमिटेशन के बाद आप लोगों ने पूछना था, बैठे आप लोग थे सर, हम तो नहीं बैठे हुए थे ना, मीडिया तो नहीं बैठा हुआ था CCI में। भाई मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप लोग वज़ीर आज़म से पूछते कि मुकर्रर तारीख कौन सी, 90 दिन की? सुन ले जी, प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत से क्यों नहीं कहा? सर मैं सवाल प्राइम आप मिनिस्टर लोगों से को क्यों करना चाहिए था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फैसला चेयर वो कर रहा था, हम गए थे इजलास अटेंड करने जी, उसको मानने और न मानने। ठीक है, हमने जरूर सवाल उठाया होगा, के चीफ मिनिस्टर ने सवाल करना था, पीपल्स पार्टी ने सवाल करना था, हमने जरूर सवाल उठाया होगा। सर ऐसे कोई सवाल नहीं उठाएंगे ना CCI में। जवाब ये आया था कि मुकर्रर वक्त पे होंगे। ठीक, मेरी समझ के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर को क्या पता नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है 60 कि हमारे सवाल पूछने पे जवाब देता? अच्छा, ठीक, ये तो नहीं है ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने एक तरह से आपको धोखे में रखा या गलत फहमी में रखा कि मुकर्रर तारीख मतलब 60 या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। जो भी थे उसके बाद कह दें ना, कह दें, सुनो तो सही, कह दें, सुने तो सही। उस वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्शन कमीशन ने पहले 20 दिन ज़ाया किए। 12 अगस्त को असेंबलियां ख़त्म हुई,
4 सितंबर को उन्होंने हल्का बंदियां बनाने की शुरुआत की। ये 20 दिन 15 दिन जो भी थे वो गए, हमने प्रेशर डाला, फिर 14 दिसंबर से पीछे आके वो 28 नवंबर तक आए। ठीक है, ये हो सकता था ना, ये हो सकता था, तो इस टाइम को और भी स्क्वीज किया जा सकता था, स्क्वीज और भी किया जा सकता, क्योंकि निश्चित बढ़ तो नहीं थी सारे पाकिस्तान में। समझता हूँ सिर्फ सिंध में 3 सीटें जो रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया में आई हैं। तो इलेक्शन कमीशन का इतना ज़्यादा टाइम लेना मैं समझता हूँ कुछ बात करता है। चलो 28 नवंबर ही सही। हमने क्या कहा भाई 28 नवंबर है, तुमने कह दिया कि ऐलान है कि 28 नवंबर को फाइनल हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन का अनाउंस कर दो डेट, शेड्यूल बाद में करते रहना। 29 को कर देना शेड्यूल में, फलां टाइम पे सही नॉमिनेशन पेपर भरे जाएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, और फलां टाइम पे फलां दिन पे इलेक्शन होगी। ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं होता तो मेरे आपके सबके सवाल उठेंगे, भाई अभी डेट क्यों नहीं हो रही है। लेकिन नून लीग समझती है कि सवाल इस पर उठाना जायज नहीं है, या इस वक्त वो समझता है कि आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आई हैव टू गो टू आमिर जाह साहब इस पर। मैं की बात करूंगा, मैं मुल्क की बात करूंगा, मैं नवाज लीग की या पीपल्स पार्टी की या पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं अवाम की बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क अवाम के पास नहीं है। आमिर जाह साहब, आपको खटक रहा है कि नवाज शरीफ क्यों मुसलसल खामोश है, इलेक्शन की डेट क्यों नहीं मांग रहे, या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो कह रही है कहीं से उनको यकीन दहानी है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे? रान तनवीर साहब मौजूद थे, वो कहते जी 30 नवंबर तक डिलिमिटेशंस की चीज़ें आ जाएंगी, फिर 54 दिन में यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। नून लीग को कहीं ना कहीं यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी को बेयकीनी है, कैसे रीड करते हैं आप इसको? अच्छा देखिए, हो सकता है कि नून लीग को बिल्कुल क्लैरिटी हो इस मामले पे और यकीन हो कि जी इंतखाबात जो है वो जनवरी के एंड में हो जाएंगे। अच्छा, और पीपल्स पार्टी, या जो पीपल्स पार्टी की बात क्यों करें आप? ये करें कि जी पाकिस्तान की जो अवाम है वो समझते हैं कि जी आईनी तकाजा पूरा होना चाहिए और एक क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि पहले ही जो इंतखाबात में ताखीर हो चुकी है। पंजाब और केपी के इंतखाबात में तो कहते हैं मुजरिमाना हद तक ताखीर हुई है, और अब हम देख रहे हैं कि वफाक का जब कहते हैं ना पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी उम्मीद थी कि जनाब वो 90 दिन में हो जाएंगे, वो भी नहीं हो रहे। तो ये एक आईनी तकाजा है कि जो ईसीपी को पूरा करना चाहिए, और आप जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है उसके खात्मे का बड़ा आसान सा नुस्खा है कि जी आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। और वो क्यों नहीं हो रही है, उसके अंदर क्यों ताखीर की जा रही है, ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। तो जहां तक आपने फरमाया कि जी नून लीग को यकीन है, तो बिल्कुल होगा, लेकिन बाकी लोगों को अंदेशा है। उनको अंदेशा ये है कि कहीं फाकमदैन ऐसा ना हो कि जनाब इंतखाबात में मजीद ताखीर हो जाए, और अगर आप ताखीर करते हैं तो आप एक पूरी पाकिस्तानी अवाम को वो कर रहे होंगे, उनको मतलब है हक नहीं दे रहे होंगे कि लोगों को अपनी हुकूमतें चुनने का। और ये ऑलरेडी पंजाब और केपी में तो एक बन गया है ना कि भाई इतने दिन हो चुके हैं वहां पर, और अब यहाँ पर भी ताखीर हो रही है। लेकिन आमिर जाह साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि किसी चीज में अगर ताखीर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गैर आईनी हो जाता। गैर आईनी तो बात ही के सवाल ही पैदा होते हैं कि क्यों ताखीर हो रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क में हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जिन चीज़ों पे तनाज़ा नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई गैर यकीनी सूरत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हम एक तनाज़ा खड़ा कर देते हैं। वरना कोई और अगर नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती, रियासत होती, तो भाई इतनी तरद्दुद, इतनी बहस के सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आज कूद रही है, ईसीपी के ऊपर तनकीद हो रही है, सियासी जमातें शोर मचा रही है। वरना होता ही क्लॉक वर्क की तरह चलता है कि जी असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उसके बाद अगर मतलब है कि 60 दिन में इंतखाबात होने तो जी 60 दिन में होंगे, और अगर मतलब है पहले तोड़ी गई असेंबली तो 90 रोज में होनी। क्या इस डिले की पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है? क्योंकि सीसीआई में वोट तो दे के आए थे मरदमशुमारी पे वो। अरे यहाँ पर ये जो सवाल है कि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जब आपने नई मरदमशुमारी के तहत कराने का हामी रजामंद हो गए, उस चीज पर आपके चीफ मिनिस्टर रजामंद हो गए, तो फिर ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की भी बनती है कि क्योंकि इतने अब इनका एक वो मिसाल खोड़ू साहब मतलब है एक्सपर्ट है आइन के मामलात में और कानून के मामलात में, लेकिन ये समझ में आता है कि जी जब नई हल्का बंदियां होंगी तो एक उनको अगर चले एक्सक्यूज ही आप कह लें, उनको एक वजह मिल गई है कि वो जो 90 रोज की डेडलाइन थी उसको जरा से स्ट्रेच कर लिया जाए। तो यहाँ पर यकीनन पीपल्स पार्टी को अंदाजा होना चाहिए कि जब आपने एग्री किया नई हल्का बंदियों पे, और फिर एक सवाल है कि हमारे सिस्टम पे जनाब जब मरदमशुमारी हो गई थी तो फिर फौरन ये सारा अमल जो बाद में इतने अरसे के बाद, इतनी ताखीर के बाद हुआ, वो पहले क्यों नहीं कर लिया गया? ये भी एक जायज सवाल है। तो मैं समझता हूँ तमाम सारी जमातें जो है इस मामले में कहीं ना कहीं मुलव्वस है और उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। ठीक है, इसी पॉइंट पे सर आपके पास आती हूँ, एक सवाल भी है लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। दर्शक का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं सेंटर निसार खोड़ो साहब से और आमिर जाह साहब से कुछ मजीद सवाल भी करते हैं। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब और आमिर ज़िया साहब। खोड़ो साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि आर्टिकल 254 आइन का कहता है कि कोई चीज़ अगर ताख़ीर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर आइनी हो जाती है। इशारा उनका गालिबन इलेक्शंस की ताख़ीर की तरफ था। माफ़ कीजिएगा, उसका इशारा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन की तरफ होना चाहिए। कोई चीज़ डज नॉट मीन बेसिक्स। बुनियाद है सियासत की, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की इलेक्शन। इसके बगैर आइन किधर गया? असेंबलियाँ नहीं हैं तो आइन किधर गया? यहाँ कोई भी पीसीओ भी नहीं लगा। सिविलियन हुकूमत कहलाती है अपने आप को, और वो बैठ के ये कहे कि इलेक्शन जैसी चीज़ अगर देर हो जाए, 2 साल देर हो जाए तो गैर आइनी नहीं है। 2 साल की बात तो नहीं की। मुझे मैं उसको 2 साल भी कह सकता हूँ ना, मैं उसको 2 साल भी कह सकता हूँ, ठीक, मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि उसने भी ये नहीं कहा ना, उसने भी वेग बात कर दी है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि क्या मतलब है। आपको वज़ीर आज़म के बयान में कोई खटक महसूस होती है? खटक महसूस कोई हो रही, अंदेशा महसूस होता है? मैं कह रहा हूँ उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूँ, मुल्क इस वक्त अवाम से छीना हुआ है। ठीक, ये मुल्क अवाम का नहीं है इस वक्त। पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, अपना अपना काम कर रही होंगी, अपने लोगों से राब्ता कर रही होंगी। बेसिकली द कंट्री टुडे डज नॉट बिलोंग टू पीपल। केयर टेकर गवर्नमेंट है, नॉमिनेटेड, जिसको होना चाहिए इम्पार्शल। उस पर यह दरखास्तें नहीं आनी चाहिए कि फलां वजीर और फलां वजीर सियासी तौर पर डाले गए हैं। आई है ना दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में, डाली है ना किसी ने पिटीशन, फवाद हसन की और किसी और की, अहमद चीमा पता नहीं कौन है, की, तौकीर शाह की, जो भी है डली है ना। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस सूरत में क्यों आए कि इलेक्शन जैसे काम पर, इलेक्शन जैसी बात पर बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन में क्यों जाए? ये तो हुकूमत का काम होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। क्यों जाए हम सुप्रीम कोर्ट तक की बातें लेके? ये सुप्रीम कोर्ट ने उठा तो रखा है केस, जो कि परसों सुनवाई होनी है 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से तारीख आएगी या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जैसे ही असेंबलियां पूरी हुई तभी उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, तो अभी जाके उसकी पेशी आई है, जब 90 दिन वाला वो गुंजाइश ही निकल गई। 90 दिन की बात हो ही नहीं सकती अब। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया 90 दिन तो गुजर गए। इतनी देर से सुनवाई क्यों हुई? मुझे तो सवाल यह करना है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कह दे कोई देर हो जाए तो उसमें गैर मुजायका नहीं है, गैर आईनी। आप समझते हैं कि ईसीपी तारीख देगी या सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे सकती है इलेक्शन कमिशन को या सदर को? मैं तो, सुप्रीम कोर्ट खुद से तारीख दे सकती है इस बार भी इलेक्शन ने सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बुलाना है इलेक्शन कमीशन को कि भाई 90 दिन गुजार दिए, अब क्या, अब कौन सी तारीख दे रहे हो? तो देना, अगर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है तारीख देना, तो सुप्रीम कोर्ट तो जरूर पूछना है उसमें। अगर नहीं पूछा तो हमें मायूस करेगी। सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे सकती है इलेक्शन कमीशन को कि डेट अनाउंस करो, कि डेट अनाउंस किया जाए, कह सकती है। तो क्या ये ईसीपी के जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत नहीं होगी? डेट देना, वो ये नहीं करे हल्का बंदिया करो ना करो, ये ना करो वो ना करो। डेट सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे सकती है इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करने की, लेकिन सदर को नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट सदर को नहीं कह सकती कि आप सदर के पास अख्तियार है नहीं, मेरी समझ के मुताबिक उनके पास नहीं है, क्योंकि असेंबली ने पास किया है ये रूल। क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो पावर्स होते थे। ये होता था पहले जनरल जियाउल हक के पास अथॉरिटी, उसने रखी थी अपने पास, करते कराते किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी और ये सिलसिला चलता रहा। कभी डिजॉल्व होते रहे, कभी कुछ होता रहा, कभी कुछ होता रहा। अब जाके उन्होंने सदर साहब से अख्तियार देके इलेक्शन कमीशन को दिए कि भाई इंडिपेंडेंट इदारा है और उसका फर्ज बनता है कि वो डेट दे। राइट। आमिर साहब, आपका जवाब मुकम्मल हो गया। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट परसों अभी सुनने जा रही है, 90 दिन में इलेक्शन, 90 डेज तो गुजर गए, जैसे सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या हिदायत भी दे सकती है इलेक्शन कमीशन को कि आप डेट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? अब मुझे नहीं पता, तो बहुत कानूनी मसला है और उस पर कोई वकील ज़्यादा बेहतर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होगी, वो ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। लेकिन एक बतौर एक आम शहरी के मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को स्टांस बिल्कुल लेना चाहिए कि ये ताख़ीर जो हुई अब तो हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होनी चाहिए। और फिर ये ताकीद होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया जाए, और वो इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल फेयर हों, इम्पार्शल हों, उसमें तमाम पोलिटिकल प्लेयर्स को आज़ादी के साथ जो है हिस्सा लेने की वो होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपके अगले इलेक्शन जो होंगे, यानी अगले 5 बरस में भी फिर ड्यूटियों में दाल बट रही होगी।
तो पाकिस्तान को जो ख्वाब है कि एक मुस्तहकम पाकिस्तान हो, उसके अंदर सियासी महाजराई में कमी आ रही हो, उसके लिए चीज होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे सकती है कि आप डेट अनाउंस करें, या उनसे सवाल कर सकती है? सवाल तो बहरहाल वो कर रही है, लेकिन हिदायत दे सकती है, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है। आप मुझे बताएं ना कि अगर कोई जो है मतलब है कोई बॉडी या कोई, चाहे वो पार्लियामेंट भी, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट यकीनन सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट कोई गैर आईनी काम कर रही हो, इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम कर रहा हो, आइन की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा हो, तो कहीं तो कोई दाद फरियाद लेके जाएगा ना। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मिल जाती हैं और पार्लियामेंट जो है उसको कहते हैं ना कि सपोर्ट करी होती है उस इलीगल अमल को, और हुआ है हमारे यहाँ। लेकिन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि कोई काम अगर ताखीर का शिकार हो जाए तो आइन का आर्टिकल 254 कहता है कि वो गैर आईनी नहीं हो जाता। गैर आईनी नहीं, आप ताखीर का मतलब ये होता है कि 2-4 दिन, लेकिन कितनी ताखीर? उस ताखीर की कोई डेडलाइन होगी? अगर चले आइन खामोश है तो अगर फिर तो अगर ताखीर है तो 5 बरस भी ताखीर हो सकती है, 10 बरस भी हो सकती है। जी ताखीर हम इलेक्शन कराएंगे लेकिन 5 साल बाद कराएंगे, लेकिन वो तो बंदियाल साहब की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बेयर मिनिमम डिले, वो वहां पर भी बेयर मिनिमम की वजाहत नहीं कर सके कि कितना टाइम पीरियड। मैं कह रहा हूं कि क्वांटिफाई करना चाहिए ना कि भाई 90 दिन है तो 120 दिन कर लें आप मतलब 130 दिन कर लें, लेकिन एक इंडेफिनिट तरीके से तो नहीं हो सकता। अगर करेंगे तो आप आइन की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहे होंगे। और ये जो कमारियां है ना कि चैलेंज नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट में किसी गैर आईनी काम को, ये मेरे ख्याल में गलत मफरूजा है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अपना आईनी रोल अदा नहीं कर रहा तो किसके पास जाएंगे हम? मैं अगर कर रहा हूँ, जैसे इमरान खान ने सियासी निज़ाम को डिस्टर्ब किया, उसकी सपोर्ट में प्रेसिडेंट ने भी डिस्टर्ब किया। इलेक्शन फलां तारीख को होनी थी, प्रेसिडेंट ने 30 दिन बढ़ा दिए। क्यों? ठीक। जब पंजाब की मसला था, आपको याद होना चाहिए, जब यह सारा डिस्टर्बेंस हुआ था, जब पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश की, प्रेसिडेंट भी इसमें कसूर हुआ। आई हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम, टाइम खत्म हो चुका है। माजरत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए, बट बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ा साहब, आमिर सियाज साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।